नमस्कार दी ललन टॉप पर मैं सोनाली। बस थोड़ा सा चलने में हांफने लगता हूँ, कुछ नहीं करता फिर भी थकान महसूस होती है, तनाव बढ़ गया है। कोरोना से रिकवर करने वाले पुरुषों में ये शिकायतें आम होती जा रही हैं कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर। लेकिन इन्हीं सब लक्षणों के बीच एक और बात का दावा किया जा रहा है, एटलीस्ट कुछ विदेशी रिसर्चेस की माने तो कोरोना संक्रमित पुरुषों को नपुंसकता का भी खतरा है। चौंक कर फिर से मेरी लाइन सुनने रिवाइंड मत कीजिएगा। इंटरनेट पर ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं, इससे जुड़ी कुछ स्टडीज शेयर की जा रही हैं जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना से नपुंसकता यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब ऐसे में इसको लेकर दिमाग में हजारों सवाल आते हैं। लाजमी है कि बात शुरू कहाँ से हुई, इसका कोई आधार भी है या ये बिना सर पैर का मामला है, और अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो इंटरनेट के पैनिक से दूर होकर ऐसे ही सवालों को लेकर हम गए एक्सपर्ट के पास। उन्होंने इसके क्या जवाब दिए वही बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ब्रीफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का देना चाहेंगे, जिसे शॉर्ट में ईडी कहते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जब इरेक्शन फॉर्म नहीं होता है तब उसे इस कंडीशन को ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में नपुंसकता का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर किसी को नीचा दिखाने के लिए। ईडी का जितना हुआ हो रखा है ये वैसी बीमारी नहीं है, बड़ी कॉमन समस्या है। ज्यादातर मामलों में ईडी साइकोलॉजिकल कारणों से भी होता है। जो पुरुष सेक्स के दौरान अपने पार्टनर पर फोकस करने के बजाय इसी के बारे में बार बार सोचते रहें। अब इसे परफॉर्मेंस प्रेशर भी कहा जाता है। खैर, समाज की इसे नीची नजरों से देखने वाली मानसिकता पर तो हम नहीं बोलेंगे। आप एक्सपर्ट से जानिए कि कोरोना संक्रमण से ईडी के खतरे वाले दावों में कितनी सच्चाई है। हम ऐसे ही सवाल लेकर गए दिल्ली के मैक्स अस्पताल के एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग कुमार के पास। उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। इंडिया में तो अभी आज तक मेरे पास जो केसेस तो आ रहे हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केसेस आ रहे हैं। अब ये कोविड-19 के वजह से ही हैं या कोविड-19 वायरस ने इनको इन्फेक्ट किया है, उनकी ब्लड वेसल्स को डैमेज किया है उस वजह से है, या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से है, या ओवरऑल पुअर हेल्थ के लिए, ये आगे आने वाले समय में बड़े पता लगेगा। इसका जो क्लेम था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसके कोविड इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ये सन 2020 में कुछ स्टडीज आई थी जो कि सबसे पहले इटली से निकली थी। उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि कोविड इन्फेक्शन के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। और अभी मार्च 2021 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली से स्टडी आई, उन्होंने इसके बारे में काफी हद तक क्लेम किया और प्रूव करने की कोशिश करी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोविड इन्फेक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये जो रोम से स्टडी आई थी, इन्होंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को एज एन आफ्टर इफेक्ट कह के इसको पब्लिक अवेयरनेस करने की कोशिश करी थी, और उन्होंने अपनी स्टडी को टाइटल दिया था मास्क इट अप टू कीप इट अप, यानी कि आप मास्क पहनो नहीं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज एन आफ्टर इफेक्ट एज ऑफ नाउ, व्हिच इज आल्सो येट टू बी प्रूवन, बट यस आई कैन से फॉर श्योर दैट सिम्टम्स एज अ सिम्टम हमें कहीं देखने को अभी नहीं मिले हैं। ये जो स्टडी है ये यूएस से आई थी, इसमें इन्होंने बोला था कि 6 टाइम्स ज्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, और इन्होंने साथ में और भी चीज बोली थी कि 5 टाइम्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिनमें होता है उनमें रिस्क बढ़ जाता है कोविड इन्फेक्शन का। क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो 2-3 है। पहला कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमें समझना पड़ेगा कि होता क्यों है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक वैस्कुलर फिनोमेना है, ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए पेनिस में, तभी इरेक्शन होता है। हम ये देखते ही हैं कि इरेक्टाइल जो कोविड इन्फेक्शन होते हैं उनमें ब्लड फ्लो की खराबी हो जाती है लंग्स वगैरह में। दूसरा चीज हमको ये भी देखने को मिलती है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लोगों में, उन लोगों में ज्यादा होता है जिनमें हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, है ना। तो इस तरह के जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। तो इन्हीं लोगों में, यही लोग रिस्क फैक्टर हैं आपके कोविड इन्फेक्शन के लिए, इनमें कोविड इन्फेक्शन की सीवियरिटी देखा जाता है। तो देयर इज अ फैक्टर ऑफ शेयर्ड रिस्क। तो ये एक दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि सबसे पहले तो ब्लड, कोविड भी ब्लड में असर करता है और इरेक्शन भी ब्लड से ही होता है, तो वहां पे असर होता है। दूसरा है शेयर्ड रिस्क है। इसके अलावा हमको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से भी देखने को मिलता है। तो जो कोविड से रिकवर हुआ है उनमें ओवरऑल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है, वो एक स्ट्रेस से निकलते हैं, और उनमें
ओवरऑल जनरल हेल्थ भी खराब होती है। तो ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कंट्रीब्यूट कर सकता है। आगे हमने पूछा कि जैसे कुछ रिसर्चेस के हिसाब से ईडी कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में उभरा है, वैसे ही क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कोरोना से कोई भी खतरा है? डॉक्टर अनुराग ने बताया कि उनके पास कुछ ऐसे मरीज आए जिन्हें हर थोड़ी देर में टॉयलेट जाने की शिकायत हो रही थी। उनकी कोरोना जांच की गई, सामने आया वो कोरोना पॉजिटिव थे। हालांकि उन्हें कोरोना के अन्य लक्षण जैसे खांसी वगैरह नहीं थे, बुखार भी नहीं था, बस जल्दी जल्दी यूरिन आने की शिकायत थी। अब इस बात पर भी जांच चल रही है कि क्या जल्दी जल्दी यूरिन आना भी कोरोना का ही एक सिम्टम है, कोरोना का ही सिम्टम है जो पहले नजरअंदाज हो गया। कोरोना संक्रमण से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों में लगातार काम चल रहा है, इसलिए ईडी और इसके ताल्लुक को न तो पूरी तरह से माना जा सकता है, न ही नकारा जा सकता है। जैसे जैसे इस दिशा में खोज बढ़ेगी, वैसे ही नए नए निष्कर्ष निकलेंगे। 2017 में आयुष्मान खुराना की फिल्म आई थी शुभ मंगल सावधान। फिल्म का जिक्र क्यों, बताती हूँ। यहाँ उनका किरदार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहा था, खुलकर किसी को बता नहीं पाता था, एडमिट नहीं कर पा रहा था, लोग उसकी मर्दानगी की खिल्ली उड़ाएंगे। आयुष्मान के किरदार का डर देश के लाखों करोड़ों युवाओं का डर है। शर्म है कि प्राइवेट पार्ट की किसी समस्या पर बात करेंगे तो मजाक का सब्जेक्ट बनकर रह जाएंगे। इसीलिए जरूरत है ऐसी समस्या आने पर इसे आम बीमारी की तरह ट्रीट करना, हेल्प लेना, संबंधित डॉक्टर से बातचीत करना, इसके इर्द गिर्द बने हवा में ना फंसना। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी यमन ने। शुक्रिया।